जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 3 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। लेक्चर 3 वीडियो। तो लेक्चर 3 वीडियो में आज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण को कितने तरीकों से संतुलित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज लेक्चर 3 को बेहतर ढंग से समझते हैं। तो लेक्चर 3 में आज है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को कितने तरीकों से संतुलित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण को कितने तरीकों से संतुलित किया जाता है। तो आंसर क्या लिखे कि रासायनिक समीकरण को दो तरीके से संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को 2 तरीकों से संतुलित किया जाता है प्यारे बच्चों। पहला है अनुमान द्वारा संतुलित विधि। पहला क्या है? अनुमान द्वारा संतुलित विधि। दूसरा है आंशिक समीकरण विधि। तो प्यारे बच्चों, अनुमान द्वारा संतुलित विधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अनुमान द्वारा संतुलित विधि से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को आप VVI कर सकते हैं। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो अनुमान द्वारा संतुलित विधि से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या लिखें? वैसे संतुलित विधि जिसमें समीकरण से संबंधित पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। इसमें तीर चिन्ह, यहाँ पर देखिए, तीर चिन्ह के दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए तो इस प्रक्रिया को ही अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये था अनुमान द्वारा संतुलित विधि का डिफिनेशन। इसको आप अपने कॉपी में लिख लेना है प्यारे बच्चों। अब इसको और बढ़िया, वैसे संतुलित विधि जिसमें समीकरण से संबंधित पदार्थों के संकेत। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? पदार्थों के संकेतों। पदार्थ क्या होता है? संकेत। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ का संकेत है। उसी तरह संकेतों, पदार्थों के संकेतों और सूत्रों। सूत्र क्या होगा? जैसे H2O, CO2, जल। H2O किसका सूत्र है? जल। CO2 किसका सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र। तो पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के पहले आवश्यक गुणक, पदार्थों के जो संकेत और सूत्र होते हैं उसके पहले जो आवश्यक गुणक होते हैं, गुणक माने गुणक का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है तीर चिन्ह, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक समीकरण लिखा है, इसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के जो परमाणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो इसी प्रक्रिया को ही अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसे मैं क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, 2H2 + O2 एरो 2H2O। तो ये क्या है? अनुमान द्वारा संतुलित समीकरण, यानी ये समीकरण कैसा है? संतुलित। तो इसको कैसे जानेंगे कि ये संतुलित समीकरण है प्यारे बच्चों? तो थोड़ा समझिए इसको, यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है प्यारे बच्चों। क्या है? देखिए 2H2O है ना, 2H2O है। तो इधर हम लिखते हैं हाइड्रोजन, एक तरफ लिखिए प्यारे बच्चों LHS, एक तरफ आपको जैसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इधर समझिए, एक तरफ लिखिए LHS और एक साइड में लिखना है RHS। ठीक, एक साइड में लिखना है LHS और दूसरे साइड में RHS लिखना है। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, इधर भी लिख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका परमाणु संख्या लिखना है। तो देखिए सबसे भीड़ में सबसे अधिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें 2 गो हैं, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर कितना है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कितना हुआ? 4। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 है इधर। और इधर देखिए, इधर RHS में हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या यहाँ पर कितना? देखिए 2 और 2 कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यहाँ पर कितना है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यहाँ कितना है? तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 2 है। क्या है? 2 है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों,
इस तरह से आप कहिएगा सर कि ऑक्सीजन का इधर 2 नहीं है, तो ये जो 2 जो है प्यारे बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, इसलिए ये 2 ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 4 और इधर भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 4 है, इधर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2। तो इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का परमाणु संख्या क्या दिख रहा है, समान दिख रहे हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुमान द्वारा संतुलित विधि। इसमें प्यारे बच्चों अब इसी में देखिए पदार्थों के संकेत इसमें क्या है, तो संकेत का बात किया जाए तो संकेतों का बात किया जाए तो इसमें संकेत क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अच्छा, सूत्र इसमें कौन है प्यारे बच्चों, सूत्र इसमें क्या है, 2H2O है, 2H2 है यानी H2। तो यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, संकेत है, और H2O क्या है, सूत्र है। इसीलिए प्यारे बच्चों कि वैसे संतुलित विधि जिसमें समीकरण से संबंधित पदार्थों के संकेतों और सूत्रों के पहले आवश्यक गुणक यानी यहाँ जो जैसे 2 से यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे 2 लगा है, फिर यहाँ 2 है, ऑक्सीजन के नीचे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये क्या है, एक गुणक है। आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। इसमें तीर चिन्ह देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीर चिन्ह के दोनों ओर, तीर चिन्ह के इधर RHS में तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर, दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं, अनुमान द्वारा संतुलित विधि। तो प्यारे बच्चों आपको अनुमान द्वारा संतुलित विधि अच्छी तरह समझ में आ गया। तो चलिए प्यारे बच्चों और भी इस तरह का अनुमान द्वारा संतुलित विधि का समीकरण को लेते हैं और इसी तरह सूत्र को कौन संतुलित है कौन असंतुलित रहेगा उसको संतुलित कैसे करेंगे, चलिए उसको सीखते हैं। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पर नंबर 1 में जो दिया गया है समीकरण प्यारे बच्चों, ये समीकरण क्या है, असंतुलित समीकरण है और इस समीकरण को संतुलित करेंगे। लेकिन इसको कौन सा विधि से संतुलित करेंगे प्यारे बच्चों, अनुमान द्वारा संतुलित विधि से हम लोग इसको संतुलित करेंगे। तो प्यारे बच्चों संतुलित करने के लिए इसमें हम लोग गुणा का प्रयोग करेंगे, जोड़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ना घटा का प्रयोग करेंगे, ना भाग का प्रयोग करेंगे। भाग का प्रयोग क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसमें हम लोग गुणा का प्रयोग करेंगे। तो कैसे इस असंतुलित समीकरण को संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है इस तरह से, उसके बाद एक साइड में लिखना है प्यारे बच्चों LHS, क्या लिखना है LHS, ठीक है, और एक साइड में लिखना है आपको RHS, क्या लिखना है RHS, ठीक है। तो LHS लिख लिए और RHS लिख लिए। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए प्यारे बच्चों, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, बाईं ओर और दाईं ओर। तो बाईं ओर LHS में लिखल है Mg और क्या लिखल है हाइड्रोजन, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोजन, उसके बाद क्लोरीन लिखल है। इधर देखिए इधर लिखल है, इधर भी मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन है। इधर क्या है प्यारे बच्चों, क्लोरीन है। तो यहाँ पर LHS में क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोरीन, और RHS में भी क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोरीन। इसको तो हम लिख लिए प्यारे बच्चों। मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या, इसमें परमाणु संख्या लिखना है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या इसमें कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 1 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ पर कितना है, तो हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या 1 है प्यारे बच्चों, और क्लोरीन का भी परमाणु संख्या 1 है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 1 था, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 1। चलिए इधर देखिए, मैग्नीशियम का यहाँ पर परमाणु संख्या कितना है, 1 है, और क्लोरीन का परमाणु संख्या यहाँ कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए बैलेंस, ये देखिए जैसे कि मैग्नीशियम इधर 1 था, इधर भी मैग्नीशियम 1 था, दोनों साइड में क्या है, मैग्नीशियम इक्वल है। हाइड्रोजन यहाँ 1 है और इधर हाइड्रोजन RHS में 2 है। तो इसको ये तो बैलेंस नहीं है, ये संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो 1 गुना 2 करेंगे क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गया। इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 1 है, तो इसमें कितना से गुना करना होगा, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 2। तो इधर भी क्या हो गया, 2, इधर भी 2। तो इस तरह से क्या हो गया, क्लोरीन भी 2 LHS में भी और RHS में भी, मैग्नीशियम भी 1 है LHS में
और इधर भी 1 है, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2। इस तरह से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, अब यहाँ पर इसमें यही चीज़ इसमें लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है, इसलिए Mg मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम 1, तो मैग्नीशियम को कुछ नहीं करना है, लिख देना है। उसके बाद क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर HCl हाइड्रोजन, क्लोरीन कितना है 2, और हाइड्रोजन भी 2 है, तो इसके आगे 2 से क्या करने का, गुना करना है, 2 से 2 जो है आगे गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, दोनों साइड में। उसके बाद प्यारे बच्चों एक आयरो चिन्ह, उसके बाद क्या है MgCl2 और प्लस क्या है H2 है, H2 है। तो मैग्नीशियम तो 1 ही था, क्लोरीन कितना था 2, क्लोरीन 2 इधर, हाइड्रोजन भी 2 है। अब ये क्या हो गया, मेरा बैलेंस हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से बैलेंस किया जाता है, ये आपका आंसर हो गया।